रहीम यार खान के इलाके माचका में डाकुओं का पुलिस गाड़ियों पर हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। डाकुओं ने बारिश के पानी में फंसी पुलिस मोबाइल्स को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। गाड़ियों में 20 से ज्यादा एहलकार सवार थे। तर्जुमान पुलिस का कहना है शहीद होने वाले एहलकार अपनी हफ्तावार ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। कच्चे में हमलावरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला, आईजी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी सीटीडी कच्चे के इलाके के लिए रवाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पंजाब पुलिस को मदद की पेशकश। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान की रहीम यार खान शेख जैद अस्पताल आमद, जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। मोहम्मद कामरान का कहना है कि कोश और शर गैंग के 20 से 25 डाकुओं ने घेरा डालकर हमला किया। डाकुओं ने कमाद की फसल में छुपकर वार किया। एहलकार कच्चे में शिफ्ट तब्दीली के बाद वापस आ रहे थे। ऑपरेशन के लिए टीम तश्कील दे दी गई। कच्चे में फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया गया। कहा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कच्चे में हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पुलिस के जवानों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्ज शनास अफसरान और जवानों को खैराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा कि शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। मुबारक सानी नजर सानी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत की नजर सानी की दरख्वास्त और उलमा तजावीज़ मंजूर। अदालत उस्मा ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से काबिल एतराज पैराग्राफ नंबर 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले से मुतासिर नहीं होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुबारक सानी नजर सानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट हज़फ शुदा पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, हमसे कोई गलती हुई है तो अना का मसला ना बनाए, गलती की इस्लाह भी होनी चाहिए। हम गलती से बालातर नहीं, पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। किसी ने कत्ल की धमकी दी, मैं बदला नहीं लिया। इस्लाह खुले दिल से करनी चाहिए। अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। मुफ्ती तकी उस्मानी की सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़। पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप शिकायत का इजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। मुबारक सानी केस का ट्रायल जारी रहना चाहिए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आप ये मामला पार्लियामेंट में उठाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने पेश हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतने बुरे नहीं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश बतौर रुकने पार्लियामेंट सुनने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लतीफ खोसा साहब, पार्लियामेंट बहुत बार। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज योम तशक्कुर। 7 सितंबर को योम फतह मनाने का ऐलान। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में तमाम मुतनाज़ शिकों को खत्म कर दिया। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले के हवाले से कायल किया। चीफ जस्टिस ने फराख दिली का मुजाहिरा किया, मस्बत रवैये का इजहार किया। जब इंसान कह दे कि गलती हुई है तो कोई बात नहीं रह जाती। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। सूद के मामले पर भी उलमा कराम और पूरे कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को फिर वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत। बिलावल भुट्टो ने मामला पार्टी के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महंगाई और बिजली के ज्यादा बिलों का मामला उठा दिया। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। पीपी रहनुमा ने कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। कहा, हम मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रही है। पीपी वक्त को अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। मुलाकात में शहरी रहमान, नवीद कमर, परवेज अशरफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ का तरनोल का जलसा मनसूख। 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई। जलसा मनसूख होने पर पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, अहम रहनुमाओं की शिरकत, एलामिया जारी कर दिया गया। कोर कमेटी ने बानी चेयरमैन की जलसा मुलतवी करने के फैसले की तायीद कर दी। कोर कमेटी का कहना है कि बानी चेयरमैन के फैसले से साबित हुआ कि पीटीआई अमन के क़याम पर यकीन रखती है। पीटीआई साजिशी टोले की साजिशों को नाकाम बनाएगी। आइंदा तमाम जलसे अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इदारों की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। उधर तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे के लिए मशरूत इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान बरहम। कहा, आज़म स्वाति किसके कहने पर सुबह बानी पीटीआई से मिलने गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी पीटीआई से जलसा मुलतवी करवाया। मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा क्यों मुलतवी हुआ, किसने करवाया। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटियां लाइल। महमूद अचकज़ई भी जलसा मुलतवी होने पर नाराज। कहते हैं, पीटीआई ने जलसा मनसूखी से कबल एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। आइन हमें इज्तिमा की इजाज़त देता है। हमने कौन से डंडे उठा रखे हैं। ये बदमाशों की हुकूमत है। मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और रिहाई। गिरफ्तारी के वक्त शेर अफजल मरवत की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई। एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत की अपनी कमीज भी फट गई। वीडियो में पीटीआई रहनुमा का खुद को गिरफ्तार करने के लिए इसरार। पुलिस पकड़कर थाना गोलड़ा ले गई। बाद में इंतशार न फैलाने की यकीन दहानी पर छोड़ दिया गया। उधर तरनोल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में झड़पे। फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में MNA अरबाब आमिर गिरफ्तार। MP मलिक शहाब को भी हिरासत में ले लिया गया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस ने 16 कारकुन पकड़ लिए। 9 मई के अहम तरीन वादामाफ गवाह मुनहरिफ। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब वासिफ क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने ATC में दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि हमने बानी के खिलाफ कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात से मुतल्लिक हमारे बयानात में कोई हकीकत नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ सानिया 9 मई के मुकदमात की समात। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के रूबरू मुलजिम पेश। 500 से ज्यादा मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। समात 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने सुना।